आर मतलब क्या है आपका, इट्स मतलब क्या है आपका टाइप। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या क्या होता है ना? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है आपका, 4 टाइप होता है। टाइप नंबर 1 को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप नंबर 2 को मतलब कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप नंबर 3 को कहा जाता है मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप नंबर मतलब क्या 4 को कहा जाता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा ऐसा नाम है वैसा ही वैसा मतलब क्या काम है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बस डायग्रामेटिकली मतलब दिखाया जाए, तो अगर मेरे पास सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है, और सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी मिलकर बनाया मतलब क्या आपका सब्सटेंस ए बी, तो इस तरह का रिएक्शन कहा जाएगा मतलब क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना? और डिकम्पोजिशन क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या उल्टा, है ना? तो अगर मान लीजिए मेरे पास सब्सटेंस ए बी था और उनके बीच में मतलब क्या बॉन्ड मतलब क्या टूट गया और वो सब्सटेंस ए अलग हो गया और सब्सटेंस बी मतलब क्या अलग हो गया, तो कहा गया मतलब क्या डिकम्पोजिशन मतलब क्या रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट, है ना? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास मतलब क्या था सब्सटेंस सी डी था और ए आया और ए मतलब क्या किक आउट कर दिया डी को, और ए बना लिया मतलब क्या आपका एसी, तो डी मतलब क्या किक आउट हो गया, यानी डी मतलब क्या आपका डिस्प्लेस हो गया, तो इस तरह का रिएक्शन कहा गया मतलब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर हम बात मतलब क्या समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस था ए बी और मेरे पास दूसरा सब्सटेंस मतलब क्या था आपका सी डी, तो हुआ क्या, ए डी को किक आउट किया, ठीक है, और बी मतलब क्या ए मतलब क्या डी को किक आउट किया, तो बना मतलब क्या आपका ए सी, आया बात समझ में ना? ए पहले तो बी को छोड़ा, बी को छोड़ के मतलब क्या डी को किक आउट किया, तो बना मतलब क्या आपका ए सी, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि दोनों जो किक आउट हुआ तो आपस में अपने अपने सब्सटेंस बना लिया मतलब क्या आपका बी सी, है ना? तो इस तरह का रिएक्शन कहा गया आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड टूटा है, दो बॉन्ड मतलब क्या आपका जोड़ा है। अच्छा, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है और डबल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसका जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाए या सिंथेसिस कहा जाए, बात बराबर है ना? डिकम्पोजिशन को डिकम्पोजिशन क्या कहा जाए या फिर मतलब क्या आपका डिसिंथेसिस कहा जाए, बात मतलब क्या बराबर है। डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाता है। हाँ, इसका फोर्थ वाले का नाम डबल डिकम्पोजिशन भी है और इसका नाम मतलब क्या डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के में आप देख सकते हो, डबल डिकम्पोजिशन के में आप देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये सवाल यहाँ पे क्या सवाल मिला, बताइए एक बार। पहला सवाल का जवाब मिला वो केमिकल रिएक्शन, और उसके साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस इन केमिकल रिएक्शन, उसी का आंसर है। तो ये बात याद रखना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन जब होता है या तो किसी न किसी फॉर्म में हीट एनर्जी मतलब क्या होता है आपका अब्सॉर्ब होता है, या तो किसी न किसी फॉर्म में मतलब क्या होता है आपका हीट एनर्जी मतलब क्या होता है इवॉल्व होता है। तो अधिकतर क्या होता है आपका हीट एनर्जी जो इवॉल्व होता है या अब्सॉर्ब मतलब हीट एनर्जी मतलब क्या होता है अधिकतर जो होता है वो हीट या सॉरी एनर्जी जो होता है वो क्या होता है हीट के फॉर्म में लाइट के फॉर्म में होता है। और जो दो सब्सटेंस कंबाइन कर उसको